ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम 5th क्लास की उड़ान कार्य पुस्तिका में इंग्लिश विषय की वर्कशीट को अच्छी तरह से समझेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं वर्कशीट 8। यहाँ पर दे रखा है लुक एट द पिक्चर्स and fill in the blanks with suitable prepositions. Position words on in, यानी कि इसमें कहा है बच्चों कि आप इन पिक्चर्स को देखेंगे और सूटेबल प्रेपोजिशंस जो है वो खाली स्थान में भरेंगे। यहाँ पर देखो कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, इसमें यहाँ पर फिलअप जो है वो हमें भरने हैं। और पोजीशन वर्ड्स यहाँ दे रखी है ऑन और इन। तो ऑन मीन्स तो होता है बच्चों ऊपर, ऑन मीन्स ऊपर, और इन का मतलब होता है अंदर। ये सब जानने के लिए एक बार यहाँ पर एक पिक देखिए। यहाँ पर 2 पिक नज़र आ रही है आपको, है ना। एक है, एक टेडी बियर है और टेबल के ऊपर टेडी बियर नज़र आ रहा है ना। तो इसको हम बोलेंगे टेडी बियर इज़ ऑन द टेबल। और साइड में जो दूसरी पिक दे रखी है उसको ध्यान से देखिए। इसमें टेडी बियर कहाँ पर है? बॉक्स के अंदर है। तो इसे हम बोलेंगे टेडी बियर इज़ इन द बॉक्स, यानी कि टेडी बियर बॉक्स के अंदर है। और टेडी बियर जब मेज़ के ऊपर तो उसको हम बोलेंगे टेडी बियर जो है मेज़ के ऊपर है। तो ऊपर के लिए हम ऑन यूज़ करेंगे और अंदर के लिए हम इन वर्ड यूज़ करेंगे। सभी बच्चे ये बात ज़रूर ध्यान रखें। अब वापस से हम वर्कशीट 8 पर आ जाते हैं। सभी यहाँ पर जो पिक दे रखी है वो पिक को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक डॉगी है, घर के अंदर है ना। अंदर का मतलब है इन, यानी कि में या फिर के अंदर, इनका मतलब होता है। और यहाँ पर देखिए क्या दे रखी है बताओ? एक बर्ड दे रखा है, स्पैरो है, चिड़िया है ना। कहाँ पर है? ये छत के ऊपर बैठी है। और यहाँ पर एक डक दे रखी है, पानी के अंदर है ना। अंदर है तो इन यूज़ करेंगे। और यहाँ पर इस पिक में देखिए एक फ्रॉग है, कहाँ छिपा हुआ है वो बताओ? पत्थरों में छिपा हुआ है ना, स्टोन्स में, तो इन द स्टोन्स आएगा। यहाँ पर अब ये जो फिलअप दे रखे हैं इन्हें ध्यान से देखिए और एक एक करके इनको पढ़िए और फिर इनको भरने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो फर्स्ट सेंटेंस है द डॉग इज़ डैश द डॉग हाउस। कुत्ता डॉग हाउस में है, अंदर है ना। यहाँ पर देखो इस पिक में, तो यहाँ पर हम इन लिखेंगे द डॉग इज़ इन द डॉग हाउस, इन आ जाएगा यहाँ पर। अब इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखिए द बर्ड इज़ डैश द रूफ। बर्ड छत के डैश है, कहाँ पर है बताइए? छत के ऊपर है ना। इसलिए यहाँ पर आएगा ऑन, क्योंकि ऑन का मतलब होता है ऊपर। द बर्ड इज़ ऑन द रूफ। अब आगे थर्ड सेंटेंस देखो बच्चों। यहाँ पर है द डक इज स्विमिंग डैश द पॉन्ड। डक पॉन्ड तैर रही है। यहाँ देखो क्या आएगा? पॉन्ड में तैर रही है ना, तालाब में, तालाब के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर इन आएगा। द डक इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। अब इसी तरह से फोर्थ सेंटेंस है द फ्रॉग इज हाइडिंग डैश द स्टोन्स। मेंढक स्टोन्स में छिपा है। यहाँ देखो ये रहा फ्रॉग और ये स्टोन में छिपा हुआ है, पत्थरों में छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ आएगा द फ्रॉग इज़ हाइडिंग इन द स्टोन्स, इन आ जाएगा इसमें। अब आगे है लुक एट द पिक्चर्स। पिक्चर्स को देखें। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स। ये कहता है कि पिक्चर को देखें और बॉक्स से करेक्ट प्रीपोजिशंस लेकर फिलअप भरें, यानी खाली स्थान भरें। यहाँ पर देखो ये बॉक्स के अंदर जो है
प्रीपोजिशंस दे रखी है, एक बार पढ़ें कौन कौन सी है। एट है, एट, एट का मतलब होता है बच्चों ऊपर, ठीक है, एट मीन्स भी पर होता है। एक है ओन, ओन मीन्स भी ऊपर होता है। एक है इन, इन का मतलब होता है अंदर या में। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, और अंडर का मतलब होता है नीचे। एक तो इनके मीनिंग ध्यान रखिए। अब यहाँ देखो एक बार खालिस्तान से पहले यहाँ पर कुछ पिक्स दे रखी है। इन पिक्स को देखकर ही हमें नीचे जो खालिस्तान दे रखे हैं वो भरने हैं। यहाँ पर देखो, अब ये रहे खालिस्तान, और इसमें फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं हम। द कैट इज डैश द टेबल। कैट टेबल के डैश है, कहाँ पर है कैट को ध्यान से देखिए, ये रही कैट। कैट कहाँ है, टेबल के अंडर है। अंडर का मतलब होता है नीचे, तो यहाँ पर अंडर आएगा। द कैट इज अंडर द टेबल। अब सेकंड सेंटेंस देखो इसी तरह से। द माउस इज डैश द टेबल। माउस टेबल के है, ये रही टेबल, और कहाँ पर है बताइए, ऑन द टेबल है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, द माउस इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। अब इसी तरह से यहाँ है देयर इज अ बाउल डैश द टेबल। टेबल के एक बाउल है, टेबल के कहाँ पर है बाउल, यहाँ देखो ये रहा बाउल, कहाँ है ये, टेबल के ऊपर है। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज अ बाउल ऑन द टेबल। आगे दे रखा है द माउस इज डैश द बाउल। चूहा बाउल कहाँ है, देखो बाउल में है, बाउल के अंदर है ना, इसलिए इन लिखेंगे यहाँ पर। द माउस इज इन द बाउल, चूहा जो है वो बाउल में है। अब आगे दे रखा है द डॉग इज हाइडिंग डैश द डोर। डॉग जो है वो हाइडिंग छिपा हुआ है, डैश द डोर, डोर के कहाँ छिपा हुआ है बताओ, डोर के यहाँ पर देखो ये रहा, डोर के पीछे है, इसलिए यहाँ पर हम बिहाइंड यूज़ करेंगे। द डॉग इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, यानी कुत्ता दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। अब आगे दे रखी है वर्कशीट 9। यहाँ पर क्या लिख रखा है, इसे ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है, माई हाउस, यानी कि मेरा घर। अब यहाँ पर दे रखा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड सर्कल द वर्ब्स इन द पैसेज, कि इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और पैसेज में से वर्ब को सर्कल कीजिए, जो वर्ब है। मैंने आपको वर्ब पहले भी समझा रखी है बच्चों। वर्ब क्या होती है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी एक्शन वर्ड्स जो होते हैं उसे वर्ब कहा जाता है। एक्शन वर्ड्स को, जो भी हम एक्शन करते हैं, जैसे खाना पीना, नहाना धोना, घूमना चलना फिरना, कूदना नाचना, ये पढ़ना लिखना, ये भी आ जाता है। सब जितनी भी क्रियाएं हम दिन भर करते हैं या किसी को करते हुए देखते हैं, वो सभी क्रियाएं वो एक्शन वर्ड होती है, और उन्हें वर्ब भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए एक बार शुरू कर रहे हैं। यहाँ क्या लिख रखा है, माई फैमिली लिव्स इन हाउस, मेरा परिवार एक घर में रहता है। तो यहाँ पर जो ये लिव्स है, रहना, ये एक वर्ब है। अब आगे है आवर हाउस हैज़ 2 बेडरूम्स, हमारे घर में 2 बेडरूम हैं। वी कुक एंड ईट इन द किचन, हम रसोई घर में पकाते हैं और खाते हैं, यानी कि खाना जो है वो रसोई घर में ही पकाते हैं और खाते हैं। तो यहाँ पर जो कुक है पकाना, और ईट है खाना, ये भी वर्ब है बच्चों, खाना पकाना। वी वॉच टीवी इन द लिविंग रूम, हम, लिविंग रूम होता है बैठक, हम लिविंग रूम में टीवी देखते हैं। तो यहाँ पर जो वॉच है, वॉच ये भी वर्ब है। माई फेवरेट रूम इज़ माई बेडरूम, मेरा फेवरेट रूम मेरा बेडरूम है।
आई लाइक टू रीड बुक्स। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है या मैं किताबें पढ़ना लाइक करता हूँ या करती हूँ। तो यहाँ पर जो लाइक है पसंद होना और जो रीड है पढ़ना, ये दोनों ही वर्ब्स हैं। आवर हाउस इज़ नाइस, हमारा घर सुंदर है। तो ये इसमें वर्ब्स थी। अब यहाँ इसने कहा है कि राइट द वर्ब्स एक्शन वर्ड्स विच यू फाइंड इन द अबो पैसेज इन द गिवन स्पेस। अब इसने कहा है कि दिए गए स्थान पर जो ऊपर पैसेज आपने पढ़ा है उसमें जितनी भी वर्ब्स मिली है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, जो यहाँ स्थान दे रखा है। तो वर्ब्स कौन कौन सी थी बताइए? क्या क्या लिखेंगे? ये देखिए, ये लिख दी है हमने, लिव्स, कुक, ईट, वॉच, लाइक, रीड। ये वर्ब्स जो है हमें ऊपर मिली थी। अब आगे है वर्कशीट 10 और इसमें लिख रखा है राइट 5-6 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। इसे कहा है नीचे दिए गए शब्दों की हेल्प से पिक्चर के बारे में 5-6 सेंटेंसेस लिखें। तो यहाँ पर देखो बच्चों, एक पिक दे रखी है आपको, है ना, और यहाँ नीचे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं। इस पिक को ध्यान से देखिए, क्या है इसमें? इसमें हमें ट्रीज़ भी नज़र आ रहे हैं, हमें फ्लावर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमें बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, है ना, ये ग्रास भी है, यहाँ बटरफ्लाइज भी है यहाँ पर, है ना, और बीज भी है यहाँ पर, है ना, बीज है, बटरफ्लाई है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो पिक्चर में नज़र आ रही है वही यहाँ पर ये सब दे रखा है। और यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर जो स्पेस दे रखा है ना बच्चों, वहाँ पर हमें 5-6 सेंटेंसेस इनके बारे में लिखना है। तो अब हम देखिए एक बार क्या लिखेंगे। इसमें हम लिख सकते हैं दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन, यह एक सुंदर बगीचा है। द गार्डन इज़ फुल ऑफ ग्रीन ग्रास, बगीचा हरे घास से भरा है। There are many trees in the garden, गार्डन में बहुत से पेड़ हैं। Butterflies are hovering over the flowers, बटरफ्लाई फूलों के ऊपर मंडरा रही हैं। बटरफ्लाई तो समझते हो ना बच्चों, तितलियाँ। Bees are also hovering like butterflies, मधुमक्खियाँ भी बटरफ्लाइज की तरह मंडरा रही हैं। तो इस तरह से ये जो है हमने 5 सेंटेंसेस इसके ऊपर लिख दिए हैं। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो बच्चों, हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।